मोदी जी फूल गोभी क्या रेट बेच रहे हो? फूल गोभी का रेट बताना जरा। आज मैं गोभी की सब्जी खाऊंगा, 1 किलो गोभी लेना है, रेट बताना जरा। राहुल फूल गोभी तो बिल्कुल सस्ता लगा दिया, 300 रुपए किलो। क्या बात है मोदी जी, क्या बात है, 300 रुपए किलो फूल गोभी। अरे 1 महीने पहले तो ये गोभी 30 रुपए किलो बिक रहा था, सीधे 300 रुपए किलो। बस राहुल गोभी का रेट सुनकर ही तुम्हारे होश उड़ गए। अगर टमाटर का रेट सुनोगे तो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह जाएगा। लेकिन मोदी जी आपके पास टमाटर तो है नहीं। अरे भाई योगी जी इसीलिए तो टमाटर बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। टमाटर मंडी में बहुत महंगा मिल रहा है, 500 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर, इसीलिए मैंने बेचना ही बंद कर दिया। भाई जी योगी जी तुम्हें क्या लेना है? आज बैंगन का भरता खाने का मन है, बैंगन क्या रेट दे रहे हो? बैंगन भी बिल्कुल सस्ती है, 150 रुपए किलो। मोदी जी ज्यादा बातों को गोल गोल तो घुमाओ मत, सीधे सीधे बताओ कि आपके इस ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? वो ही पका कर खा लेंगे। गोभी 300 रुपए और बैंगन 150 रुपए, कौन खरीद लेगा इतना महंगा? आप ये बताओ आपके ठेले पर सस्ती सब्जी कौन सी है? राहुल मेरे इस ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी नींबू है, नींबू खरीद लो। लेकिन मोदी जी नींबू की सब्जी कैसे बनाएंगे? नींबू का तो अचार बनता है। मोदी जी नींबू को छोड़कर बताओ आपके ठेले पर सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? राहुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वही खरीद लूंगा। अगले सबसे सस्ती सब्जी इस ठेले पर लौकी है, लौकी खरीद लो। कितने रुपए किलो बेच रहे हो मोदी जी इस लौकी को? सस्ती बेच रहा हूँ, मैंने बताया नहीं, 100 रुपए किलो लौकी ले लो। मोदी जी मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है, आप हर सब्जी को सस्ता क्यों बोल रहे हो? आप यही कह रहे हो कि मैं सब्जी को सस्ता बेच रहा हूँ और इतनी ज्यादा महंगी सब्जी बेच रहे हो? राहुल भड़को मत। अगर मैं तुमसे सब्जी को ये कहूँगा कि सब्जी को महंगा बेच रहा हूँ तो तुम क्या खरीदने के लिए रुकोगे? इसीलिए मैं कहता हूँ सब्जी को सस्ता बेच रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात तो बताओ, ये सब्जी इतनी महंगी बिक क्यों रही है? पहले तो सब्जी सस्ती बिकती थी। योगी जी इस बार सैलाब बहुत आया, सारी की सारी सब्जी की खेती सैलाब में बह गई, सब्जी कम बची हुई है इसीलिए महंगी बिक रही है। और जब बात हद से बाहर हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है, आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी एक बार बता, पैसे दे रहे हो हम क्या मना करते? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो, 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है। ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते किराना दुकान से तो मुझे सुकून रहता। योगी जी राहुल तुम बताओ तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी कितने पैसे हैं मेरे ऊपर? आप बेफालतू में परेशान करते रहते हो, घर से बुला के लाए हो, बताओ कितने रुपए आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए। तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है, मुझे लगता है आप फेंक रहे हो, आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी ये बात आप गलत बोल रहे हो, अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए के चावल भी नहीं ले गए थे, इस पर्ची में 1000 रुपए के चावल लिखी हुई। बिल्कुल 1000 रुपए के चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे हैं अपनी पर्ची पर। मेरे ऊपर आपके कितने उधार है? मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है, 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया? मोदी जी ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहाँ तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो, जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है। मोदी जी देखो दिए तो बिल्कुल भट्टी में लाल हो गए, दिवाली के ये मिट्टी के दिए आग में तपने के बाद भट्टी में बिल्कुल लाल हो गए बिल्कुल। बहुत अच्छी कीमत मिलेगी इनकी।
बहन सोनिया जी कीमत तो अच्छी मिलना चाहिए, मेहनत भी तो दिन रात कर रहे हैं मैं और राहुल, हम दोनों का चाक लगातार चल रहा है और मिट्टी के दिए बना रहे हैं। आप इस आग की भट्टी में दियों को रख के कच्ची मिट्टी के दियों को तपा के लाल कर रही हो, अब ये बिकेंगे बाजार में जाके। मोदी जी मैंने और आपने मिलके दिवाली के मौके पे मिट्टी के दिए बनाने का निर्माण पार्टनरशिप में शुरू किया है, क्योंकि दिवाली का मौका है, दिए कहाँ पे ज्यादा बिकेंगे, इसीलिए मैं अकेले दिए इतना बना नहीं पाता, आपके साथ पार्टनरशिप में दिए बना रहा हूँ, दियों का निर्माण कर रहा हूँ। और मम्मी जी आग में भट्टी में दियों को तपा के लाल कर रही हैं। अब इन दियों को बेचने के लिए शहर ले जाएंगे अपना लोग। लेकिन राहुल शहर ले जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे ये तुम्हारे दिए बिक जाएंगे दिवाली के गांव में। ये देखो अखिलेश और योगी जी दिवाली के दिए लेने के लिए आ गए। मोदी जी ये दिवाली के दिए क्या रेट दिए? योगी जी आपको कोई महंगा रेट थोड़ी बताऊंगा, 10 रुपए के 10 दिए, 1 रुपए का 1 दिया दिया है मैंने, ले लो। राहुल बताया नहीं आपने दिवाली के दिए क्या रेट दिए, मैं भी दिए लेना चाहता हूँ। अरे अखिलेश अभी मोदी जी ने रेट बताया नहीं, 10 रुपए के 10 दिए बेच रहे हैं हम लोग। अच्छा दोनों लोग साथ में दिए बेच रहे हो, मैं तो समझा अलग अलग बेच रहे हो, कुछ दाम कम लगाओ तभी मैं दिए ये खरीदूंगा आपसे। चलो आप ऐसा करना 10 दियों के 8 रुपए दे देना। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में इसीलिए दिए नहीं बेचना चाहता था, अब तुमने 8 रुपए के 10 दिए बोल दिए अखिलेश को, जबकि मैं 10 रुपए के 10 दिए बेचना चाहता था। तो मोदी जी आप भी रेट कम कर दो, बताओ क्या रेट लगेंगे दिए, मुझे कुछ कम रेट तो करो। योगी जी मैं आपको 10 दिए 5 रुपए में दे दूंगा, ले लो। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने 10 दियों का रेट 5 रुपए बता दिया योगी जी को, इस तरीके से तो बेचने में दियों में घाटा हो जाएगा। राहुल तुमने भी तो अभी अखिलेश को 10 दियों का रेट 8 रुपए बता दिया, और दिए बनाते टाइम अपना लोगों ने शर्त रखी थी एक ही रेट में दिए बेचेंगे। अरे मोदी जी राहुल बेफालतू की बात तो करो मत, एक रेट में दिए बेचो, 10 रुपए के 10 दिए बेचो, चाहे कोई ले या ना ले, नहीं तो ये पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी, आप लोगों की टूट जाएगी। मोदी जी कितना वक्त लगेगा आपके ये पकौड़े बनने में, कितनी देर से बैठे हैं हम लोग, आपने बिल्कुल सुबह से ही हमें यहाँ पे लाके बैठा दिया है। योगी जी बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, इस कढ़ाई में जो तेल है वो सही तरीके से खोल नहीं पा रहा था, उफान नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से पकोड़े सही से बन ही नहीं पा रहे थे। अब मैंने चूल्हे में कढ़ाई के नीचे आग को बिल्कुल दहका दिया है, अब तेल बिल्कुल खोल गया, पकोड़े भी जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बस थोड़ी देर का इंतजार करो। और केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो, ये एक एक पकौड़ा उठा के कैसे खा रहे हो? राहुल तुम भी खा रहे हो? अरे सब लोग एक साथ खाएंगे पकौड़ों को, पहले इस कढ़ाई में से सारे के सारे पकौड़े निकल जाने दो। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, आपकी फसल जब भी अच्छी होती है आप हम सब लोगों को खेत पर बुला के पकौड़े खिलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी फसल अच्छी होती है तो आप खेत पर ही पकौड़े क्यों बना के खिलाते हो, घर पे क्यों नहीं खिलाते हो? राहुल तुम भी बेतुकी बात करते हो। अरे मैं खेत पे इसलिए पकौड़े खिलाता हूँ क्योंकि खेत को भी तो पता चलना चाहिए कि खेत में अच्छी फसल की पैदावार हुई है, तो इस खुशी में मैंने पकौड़े खिलाए हैं, तो अगले साल भी फिर अच्छी फसल होगी। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। इसीलिए जब भी खेत में अच्छी फसल होती है आप खेत पर ही दावत देते हो, क्योंकि इस चीज को आपका खेत भी देखता है कि देखो अगर मैंने अच्छी फसल की पैदावार की तो मोदी जी ने सबको दावत खिलाई, और फिर खेत चाहेगा कि अगले साल भी फसल अच्छी पैदा हो। अरे मोदी जी बहन सोनिया जी चली आ रही है अपनी ही तरफ। अरे बहन सोनिया जी तुम कैसी चली आई यहाँ पे? राहुल को मैंने पकौड़ों की दावत पे बुला तो लिया था। मोदी जी मैं चली नहीं आई, मैं इधर ही से गुजर रही थी, जब मैंने देखा कि मोदी जी कढ़ाई में पकौड़े तल रहे हैं और कढ़ाई में से खुशबू भी अच्छी आ रही है बहुत पकौड़ों की, इसीलिए आपकी कढ़ाई की तरफ बड़ी चली आई। जब बहन सोनिया जी आप आई गई हो यहाँ पे तो 2-4 पकौड़े खा के जाओ। और मोदी जी आपको क्या लगता है जब आपके खेत पे यहाँ पे आ गई हूँ मैं तो 2-4 पकौड़े खा के ही जाऊंगी? राहुल बेटा मैं शाम का खाना नहीं बनाऊंगी। मोदी जी ये जो पकौड़े बना रहे हैं इन्हें पेट भर के खा के आना, जम के खा के आना, समझे? अरे बहन सोनिया जी मैंने इतने पकौड़े थोड़ी बनाए कि पेट भर जाएगा, हाँ इतने इतने पकौड़े हैं सबका मुंह नमकीन हो जाएगा। और बहन सोनिया जी भगवान से प्रार्थना करो आगे भी मेरी फसल अच्छी हो, आगे भी मैं ऐसी दावत खिलाऊंगा तुम लोगों को। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।